और दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। यह सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को अविचल भाव से इन सबको सहन करना सीखना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर का धारण करता है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मरे जाने पर वह मरा नहीं जाता। भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभव है, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता, दोनों में समभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पूर्व जन्म भी निश्चित है, इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। स्मरण रहे, धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म के फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, इसलिए कर्म फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करो। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों का वेग भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। जो लोग ध्यान का दिखावा करते हैं जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, वो सबसे बड़े ढोंगी है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकती। हे अर्जुन, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। स्मरण रहे, जिस भी भाव से लोग हमारे शरण में आते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी और योगी है। जिसने भी अपने मन को जीत लिया, उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाएगा, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मनुष्य को अपने मन का इस्तेमाल अपनी प्रगति में करना चाहिए, ना कि अपने को नीचा गिराने में, क्योंकि मन आपका मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। मनुष्य को अपने चंचल और अस्थिर मन को बस में रखना चाहिए। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की संभावना नहीं है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। जो मुझे सर्वस्त्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित ही प्राप्त करता है। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मा का पतन होता है। अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान यह असुरी स्वभाव वाले लोगों का गुण है। मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए। यह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वस्थ, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए।
सदैव स्मरण रहे, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा और परम आनंद है। इंसान जब अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी भयानक है। जो वास्तविक है ही नहीं उससे कभी डरो मत। जो कर्म प्राकृतिक है ही नहीं वो आपको तनाव देती है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। हे अर्जुन, मैं इस धरती की सुगंध हूँ, मैं अग्नि का ताप हूँ और मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूँ। मुझे कोई कर्म बांध के नहीं रखता, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता ही नहीं। जो व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। ईश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता है, लेकिन वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जिनके जीवन में कुछ करने की प्रेरणा नहीं होती। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में सबसे महान रहस्य कर्म योग है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन ना तो अतीत में है ना ही भविष्य में, जीवन तो वर्तमान में है। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मरने वालों के लिए जन्म लेना, इसलिए इस पर शोक नहीं करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही परलोक में। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे बस में किया जा सकता है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब अपने मन से मिटा दो, फिर देखो सब तुम्हारा है और तुम सबके। पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता।